Students, today we are studying lesson number 8 and our lesson number 8 is where animals live. Where animals live का मतलब होता है जहाँ जानवर रहते हैं. Animals are found almost everywhere on the earth. जानवर होते हैं वो धरती पे अपन को क्या हर जगह पे मिल जाएंगे. Different animals live in different place. अलग तरह के जानवर अलग अलग जगहों पे रहते हैं. Some lives on land, कुछ धरती पे रहते हैं. Some live in water, कुछ पानी के अंदर रहते हैं. And other live on trees, और other कहाँ पे रहते हैं? Trees के ऊपर, मतलब पेड़ों के ऊपर. The natural environment where animals live is called their habitat. Animals have special feature which help them to adapt and thrive well in the habitat. When there is a change in climate or habitat, animals find it difficult to survive. Habitat का मतलब होता है बच्चों आदत. जब एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होता है, एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. लेकिन जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तब उनके लिए क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक जगह पे रहना. इन दिस प्रोसेस, और इसी प्रोसेस मैनी स्पीसीज बिकम एक्सिटेंट, और इसी प्रोसेस के अंदर जो बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं वो गायब हो जाती हैं. द अर्थ हैज़ मैनी हैबिटेट सच एज माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, सीज एंड ओशियन. अर्थ के ऊपर बहुत हैबिटेट थिंग्स हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ओशियन हो गया. इनका मतलब आप सबको पता होगा. माउंटेन मतलब पर्वत, फॉरेस्ट मतलब जंगल, डेजर्ट रेगिस्तान, रिवर नदी, सी समुंदर, और ओशियन मतलब महासागर. ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एनिमल आर ऑफ 5 टाइप्स. नेचुरली हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं. पहला लैंड एनिमल, जो कहाँ पे रहते हैं, धरती पे. दूसरा एक्वेटिक एनिमल. तीसरा एम्फीबियन. फोर्थ एर्ब्रल, और फिफ्थ एरियल एनिमल्स. अब इनके बारे में अपन डिस्क्राइब से अपन इनके अंदर पढ़ेंगे. फर्स्ट लैंड एनिमल. लैंड एनिमल मतलब जो धरती पे रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स. वह एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, धरती पे, उन्हें अपन बोलते हैं लैंड एनिमल्स. एंड लैंड एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल. उनको अपन टेरेस्ट्रियल एनिमल भी कह सकते हैं. कैट, डॉग, काउ, डियर, एलिफेंट एक्स्ट्रा आर लैंड एनिमल्स. Bodies of land animals are adapted to survive on land. They breathe with their lungs. They have strong legs to run away from dangers or catch their prey. They have well developed limbs. इसका मतलब ये होता है वो जो उनकी जो बॉडीज़ होती है वो सिर्फ कहाँ रह सकती है, लैंड के ऊपर. वो पानी के अंदर नहीं जा सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते. वह सांस किससे लेते हैं, अपने लंग्स से. और वो बहुत तेज, बहुत स्ट्रॉन्ग उनके लेग होते हैं जिनसे वो किसी भी डेंजर से बचने के लिए भाग सकते हैं. डिफरेंट लैंड एनिमल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर. अलग अलग टाइप के लैंड एनिमल अलग अलग टाइप के घरों के अंदर रहते हैं. सम एनिमल्स लिव इन केव्स. कुछ कहाँ रहते हैं, गुफाओं के अंदर. फॉर एग्जाम्पल लोयन लिव्स इन डेन. लोयन कहाँ रहता है, डेन के अंदर. एंड बेयर लिव्स इन केव्स. और बेयर कहाँ रहता है, भालू, गुफा के अंदर. अब अपन बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर, उन्हें अपन बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. जैसे कि फिश, whale, dolphin, seal and octopus are aquatic animals. Some of them live in corals, some in underwater plants and others in rocky area under the water. Fish breathe through gills. They have fins which help them to swim in water. Dolphin and whales do not have gills.
they have lungs. They come to the surface of water to breathe. That means कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर के अंदर कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, जीवित बोलते हैं उनको अपन। जैसे कि जो फिश होती है वो सांस किससे लेती है, गिल से। दे हैव फाइन्स, उसकी क्या होती है, फाइन्स होती है जो उसकी मदद करती है तैरने में। डॉल्फिन एंड वेल डू नॉट हैव गिल्स, और उन दोनों की क्या होती है, डॉल्फिन और वेल्स की गिल नहीं होती, इसलिए वह पानी से बाहर आती है सांस लेने के लिए। फिर है एम्फीबियन, एनिमल्स दैट डू नॉट लिव, एनिमल्स दैट लिव बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। वह एनिमल्स जो धरती और पानी दोनों में रहते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस एनिमल। फ्रॉग्स, टोड्स एंड स्लेमनेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। फ्रॉग, स्लेमनेट्स, टोड्स, ये क्या एग्जाम्पल है एम्फीबियन के। एम्फीबियन ब्रीथ थ्रू लंग्स, एम्फीबियन भी सांस कहाँ से लेते हैं, अपनी लंग से। व्हेन दे आर ऑन लैंड, जब वो कहाँ पे होते हैं, धरती पे। बट व्हेन दे आर इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, जब वो पानी के अंदर होते हैं तब वो सांस किससे लेते हैं, अपनी स्किन से। दे हैव वेब फीट टू स्विम इन वाटर, वह अपने पैरों से पानी के अंदर तैरते हैं। देयर आर सम रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड वाटर स्नैक्स विच लिव इन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स और कुछ पानी वाले सांप भी होते हैं जो कहाँ पे, दोनों पानी और वाटर दोनों के अंदर रह सकते हैं। But unlikely amphibian, their soft skin is protected by scales, so they cannot breathe through their skin. These reptiles breathe their nostril. Nostril का मतलब होता है नाक से। कुछ एम्फीबियन ऐसे भी होते हैं जो अपने स्किन से सांस नहीं ले सकते, क्योंकि पानी के अंदर कुछ अपनी स्किन से सांस नहीं ले सकते, तो वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपनी नोज से सांस लेते हैं। उसके बाद में है एरोब्रियल्स एनिमल्स। एरोब्रियल्स एनिमल कौन से होते हैं, जो किस पे रहते हैं, ट्रीज पे। एनिमल्स दैट स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ देयर लिव्स इन ट्री आर कॉल्ड एरोब्रियल एनिमल्स। वह एनिमल्स जो ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज के ऊपर, और यहीं पे वो अपना घर बनाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एरोब्रियल्स एनिमल्स, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हवा के अंदर ही रहते हैं, एक ट्री से दूसरे ट्री के। मंकी एंड स्क्विरल आर एरोब्रियल्स एनिमल्स। जो मंकी मतलब बंदर और स्क्विरल मतलब गिलहरी होती है, वो कहाँ पे रहती है, उनको अपन एरोब्रियल्स एनिमल्स ही बोलते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग टू क्लाइंब ट्रीज, और उनके क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती है और लेग होते हैं, इसलिए वो किस पे चढ़ सकती हैं, ट्रीज पे। इसके बाद में एरियल एनिमल, वह एनिमल जो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ बिताती हैं, हवा के अंदर, उनको अपन क्या बोलते हैं, एरियल एनिमल्स। Some that spend most of their times in air are called aerial animal. वह एनिमल्स जो ज़्यादातर अपना टाइम कहाँ बिताती हैं, हवा के अंदर, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एरियल एनिमल्स। बर्ड्स एंड बैट आर एरियल एनिमल्स। बर्ड्स और बैट क्या होती है, एरियल एनिमल्स। देयर बॉडी आर लाइट इन वेट, उनकी बॉडी क्या होती है, बहुत ही हल्की होती है। दे हैव विंग्स, उनके पंख होते हैं। देयर फीचर्स एनेबल देम टू फ्लाई, और जो उनके फीचर्स होते हैं वो उनको उड़ने में मदद करते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड रीजन, वह एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर रहते हैं। सम लैंड एनिमल्स सच एज पोलर बियर एंड स्नो लेपर्ड लिव इन वेरी कोल्ड एरिया। सच एनिमल हैव a thick coat of fur on their body which protect them from the cold. They have mostly white fur which help them to hide from their enemies. They have wide feet so that they do not sink in the snow. Many of these animals fall into a long sleep during in winter. This is called hibernation. इसका मतलब ये है बच्चों कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि पोलर बियर, स्नो लेपर्ड, वो क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं,
कोल्ड एरिया में, मतलब ठंड वाली एरिया में, वो गर्मी के अंदर नहीं रह सकते। और उनके पास क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर होती है, वो उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और वो क्या है, वो जल्दी से कहीं भी छुप सकते हैं अपने एनिमीज से, मतलब अपने दुश्मनों से। वो उनके वाइट फीट, मतलब उनके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो बर्फ़ के अंदर सिंक नहीं करते। मतलब सिंक मतलब होता है, मतलब वो गिरते नहीं हैं। मैनी ऑफ दीज एनिमल फॉल इनटू ए लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग विंटर। और ऐसे बहुत से एनिमल हैं जो ठंड के अंदर काफ़ी टाइम तक सो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन, और उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट, वह एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड एट नाइट। डेजर्ट क्या होता है, सुबह तो एकदम गर्म होता है और रात को एकदम ठंडा। मैनी एंड लैंड एनिमल्स सच एज कैमल, कंगारू, रैट लिव देयर। बहुत से जानवर जैसे कि कैमल, कंगारू, रैट, ये कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में। द बॉडी ऑफ ए कैमल इज अडेप्टेड लिव इन द हॉट क्लाइमेट ऑफ ए डेजर्ट। डेजर्ट एनिमल्स ड्रिंक ए लिटिल वाटर। Camel has a bump on its back, it stores fat. A camel can live without food and water for many days. Small desert animals live under the ground. They come out at night. इसका मतलब कि जो डेजर्ट वाले जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ रात को बाहर आते हैं। दिन में वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के नीचे, और रात को क्या करते हैं, वो बाहर आते हैं। जैसे कि जो कैमल है, कैमल क्या करता है, अपना पानी स्टोर रखता है, अपना पानी स्टोर रखता है, और काफ़ी टाइम तक वो भूखा बिना पानी के खाने के वो रह सकता है, क्योंकि वो अपना पानी अपने हब के अंदर स्टोर रखता है। एनिमल लिविंग अंडर द ग्राउंड, वह एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, वह जानवर जो अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे रहते हैं। सम एनिमल्स सच एज रैबिट एंड स्नैक्स लिव अंडर द ग्राउंड। जैसे कुछ एनिमल जैसे कि रैबिट, रैट एंड स्नैक, वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर नीचे रहते हैं, क्योंकि वो अपना क्या करते हैं, नीचे बोरो कर लेते हैं, मतलब वो सुरंग खोद लेते हैं। दे मेक बोरो और होल्स इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड के अंदर अपनी बोरो और फिर होल्स बना लेते हैं। देयर बॉडी आर अडेप्टेड टू लिव अंडर द ग्राउंड, और उनकी वो बॉडी है वो अडेप्टेड होती है वहाँ पे रहने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है एनिमल्स लिविंग on seahorse. A few animals live on seahorse like sea worm, carp, sea cucumber, clam, etc. They generally have a hard shell and protect their soft body. Snail and tortoise have very soft bodies that are prone to damage. इसका मतलब ये है, कुछ एनिमल्स होते हैं, कैसे होते हैं, सी हॉर्स के जैसे होते हैं, जैसे कि सी वॉर्म, कर्ब्स, सी cucumber, क्लैम एंड एसेट्रा। दे जर्नली, उनकी क्या होती है, एक हार्ड शील होती है जो उनको क्या करता है, उनकी बॉडी को कवर करता है। या फिर अपन बोल सकते हैं वो किसी भी चीज़ से उनको बचाता है। स्नेल और टॉर्टोइस, उनकी सॉफ्ट बॉडीज होती है, लेकिन उनके ऊपर क्या होता है, दैट आर प्रोन टू डैमेज, वो जल्दी से डैमेज हो सकती है। वो डैमेज नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, एक शेल, एक शंख जैसा कुछ बना हुआ होता है जो उनको क्या करते हैं, कवर करते हैं। दे हार्ड सेल दैट कवर देयर बॉडी आर लाइक देयर होम्स। दे, और उनकी बॉडी को ऐसे कवर करते हैं जैसे कि वो उनका घर हो। विच दे स्लिप इनटू व्हेनेवर दे वांट टू टेक रेस्ट, और उसके अंदर सो जाते हैं जब वो थक जाते हैं या फिर रेस्ट करना चाहते हैं। और प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट हर्श वेदर कंडीशन और एनिमीज, सो ऑलवेज कैरी देयर होम विद देम। और या फिर जब कोई भी मौसम ख़राब हो या फिर उन्हें किसी एनिमल से या फिर एनिमीज से बचना हो, तो वो उसके अंदर छुप जाते हैं, और इसलिए वो अपना होम अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं। नेक्स्ट, नॉक्टर्नल एनिमल्स। एनिमल्स लाइक बैट, owl and lemur become active at night and possess excellent night vision. These animals as nocturnal animals, जैसे कि जो आउल,
बैट, ये जो एनिमल्स होते हैं इनको क्या होता है, ये रात को देख सकते हैं। रात को इनकी जो आइज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। और इन एनिमल्स को अपन क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है लाइफ नियर अस, वह जीवन जो अपने आसपास है। एनिमल्स, मैनी एनिमल्स आर बर्ड्स लिव अराउंड अस, कुछ बहुत से जानवर और बर्ड्स हैं जो अपने आसपास रहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोच लिव इन और around our houses. Lizard and spider can be seen on the wall of the house and are seen crawling on the floor. All these creatures get shelter around us. Birds like sparrow and pigeon make their nest on the windows sills. Animals like cat, dog, and sometimes even monkey find shelter around our houses. बहुत से एनिमल्स होते हैं जो बहुत से टाइम पे अपने आसपास में रहते हैं, जैसे कि लिजर्ड, स्पाइडर है, उनको अपन अपनी कहाँ देख सकते हैं, अपनी घर की दीवार पे देख सकते हैं। एंड उनको अपन कहाँ देख सकते हैं, अपने फ्लोर पे देख सकते हैं। ऑल दिस क्रिएचर शेल्टर अराउंड अस, और ये बहुत से ऐसे जानवर हैं जो अपने आसपास में घर बना लेते हैं, जैसे कि बर्ड एंड स्पैरो एंड पिजन मेक देयर नेस्ट ऑन द विंडो। ये बर्ड्स, स्पैरो, पिजन क्या करती है, अपनी विंडो के ऊपर ही अपना घर बना लेती है, मतलब अपना घोंसला बना लेती है। एनिमल लाइक कैट, डॉग एंड समटाइम इवन मंकी फाइंड शेल्टर अराउंड आवर हाउसेज। जैसे कि एनिमल कौन कौन से, कैट, डॉग, सम मंकी, ये क्या करते हैं, जो घर है वो अपने अंदर ही बना लेते हैं, अपने घर के अंदर ही, या फिर अपने घर के बाहर अपना घर बना लेते हैं। तो बच्चों यह था आपका लेसन नंबर 8। एंड लेसन नंबर 8 था आपका वेयर एनिमल्स लिव, जहाँ जानवर रहते हैं।